क्या लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ? गरीबों को पानी पहुंचाना, गरीबों को घर पहुंचाना, गरीबों को शौचालय पहुंचाना, गरीबों को खाना देना। और कल तक तो हम लोग बिहार में हमारे गरीब साथी चिंतित थे कि हमारा कौन चिंता करेगा। 5 किलो अनाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में हम लोग जब सरकार में आए तो आयुष्मान भारत के तहत जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा था, अब उसको 5 लाख तक का इलाज का भी आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसलिए साथियों ये स्पष्ट है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे जब तक सरकार में नहीं आए थे तो रेलवे कितना काम कर रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, बिहार में 1950 से लेकर 2014 तक बिहार में लगभग 32,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट रेलवे से हुआ। और अकेले 2014 से लेकर आज 2024 के चुनाव में हम जाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में अभी कल हमें बताया गया है कि अभी 70,000 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है। आप सोचिए बिहार कहां पर है। बिहार को विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और कोई प्रधानमंत्री कभी सोच सकता है कि हम इतने बड़े सपने को लेकर चले, जहां आर्थिक रूप से आप लोग क्योंकि एडवोकेट हैं, आप लोग के पास जीएसटी काउंसिल के लोग, जीएसटी के संबंध में लोग आते होंगे। आप सोचिए कि भारत क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि पैसा नहीं था और पैसे में लीकेज था, चोरी थी। जो पैसा जमा भी करता था उसको ईमानदार लोग नहीं मानते। आज ठीक कहा दिनेश मिश्रा जी, 1,87,000 करोड़ रुपया महीना वसूली होती है। क्योंकि आज ठेकेदार भी काम करता है तो छड़ जहां से खरीदता है उसका जीएसटी का पैसा आता है, बालू खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आ जाता है, सीमेंट खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आ जाता है। दुनिया में पूरे देश, जो दुनिया के देश हैं, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, सारे के जीडीपी नीचे चल गए और हमारा जीडीपी आज भी दुनिया में श्रेष्ठ है। और आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ठंडा हो गया, कोई प्रधानमंत्री चिंता ही नहीं करते थे। लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री थे 10 साल तक, वो प्रधानमंत्री जी के समय लोग गर्मान्वित भी नहीं होते। लोगों को लगता था हम किस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक तो मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं। लेकिन आज हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 56 इंच के सीना के साथ खड़ा है। एक बार पाकिस्तानी इधर एक चिरकुटिया बम भी फेंकता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सेना को आदेश है कि एक छोटा सा बम भी फेंके, इधर से तोप का गोला फेंकने का काम करो। ये काउंसिल के चुनाव हुए, हमको लगता है कि हम लोगों ने मेहनत नहीं किया, हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई। पूरे प्रदेश में ऐसा जरूर एक माहौल बनाइए, आगे जब बार काउंसिल का चुनाव हो, एक एक सीट भाजपा के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते, ऐसा जरूर करें। और साथियों ये संकल्प लेना है कि गरीबों की लड़ाई, भाजपा की लड़ाई, बिहार की लड़ाई और देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो आज नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है, इस सपने को साकार करना है। और स्वस्थ रहिए, भाजपा विधि, पूरा जो भाजपा का पूरा विधि संघ है, इस पूरे संघ को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट रहेगा। और मैं अध्यक्ष और विधि मंत्री भी हूँ, कुछ दिनों के लिए हूँ, फिर तो पार्टी दूसरा दायित्व देगी। लेकिन जब तक हूँ तब तक मेरा कलम आपके लिए चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार तो 94 लाख लोगों को देने की बात हमने कहा। रोजगार 94 लाख लोगों को दिया जाएगा। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ।
और 10 लाख सरकारी नौकरी का बात मैंने पूरा करने का। सर, तेजस्वी ने कहा है कि सरकार का एक बाल जो है सर वो बुलंद नहीं है, एक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है। बड़ी बात उन्होंने कहा है। स्वाभाविक है, देखिए मैंने कहा कि जब लोग सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो इसी तरह का बयान देते हैं। उनको ये होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि उनके पिताजी और माताजी ने 15 साल तक बिहार पर राज किया। आज यदि बिहार बर्बाद है तो किसके चलते है? एक चैलेंज दिया है, मेरी जैसी जो भीड़ आ रही है एनडीए में किसी नेता में, देखिए एक चीज बता देता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है लड़ेगा अच्छा, हारेगा 2-2 लाख वोट से। दुनिया में डंका बदला था। आप देखे होंगे यूक्रेन की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, पूरा दुनिया देख रहा, किसी के कहने से रुक नहीं रहा। मोदी जी ने कहा हमारे बच्चे फंसे हैं, चाहे यूक्रेन वाले हो, रशिया वाले हो, सबके राष्ट्रपति ने तुरंत युद्ध को रोका और कहा कि हमारे बच्चे वापस आएंगे। और बड़ा रशिया के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि बच्चे आपके निकलेंगे तो इसकी पहचान क्या होगा, तो मोदी जी ने कहा कि उनको कह दिया गया है एक तिरंगा बना लो और उस तिरंगे को दिखाकर भारत का पासपोर्ट समझकर भारत लौट के आना है। लेकिन भारतीय तो निकला ही, बगल वाला पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गया। यही है भारत। इसलिए आप सभी अधिवक्ता साथियों को इस समागम के माध्यम से जरूर मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके मान सम्मान और आपकी समृद्धि, आपका सुरक्षा, आपके चीजों को कैसे खड़ा करना है, इस पर जरूर हम विचार करते रहेंगे। जनविश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, कई सारे दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को भगा देंगे बिहार से और देश से। बिहार को अगर जो विकसित बिहार बनाना है, बिहारी शब्द को गाली से मुक्त करना है, बिहार को कलंकित करने वाले से बिहार को मुक्त करना है, तो राजद की समाप्ति ही बिहार की उन्नति है। राजद के कोई भी लोग अगर जो रहते हैं तो ये वही प्रवृत्ति को फिर फैलाएंगे जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। और बिहार की हर नौजवान तमाम बंधनों को तोड़ करके विकसित बिहार के लिए, नए बिहार के लिए फिर से आगे बढ़े, यही बिहार के जनता की मांग है। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि इकबाल उनका खत्म हो गया, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं एक भी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव जी फ्रस्ट्रेशन में है, बौखलाए हुए हैं। सत्ता की मलाई खाए थे, पूरी मलाई लूटने के चक्कर में थे। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि ये क्या कर रहे थे, मैं जांच कराऊंगा, इसलिए बौखलाहट में है और लोगों को भरमाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन आदमी सुशासन स्थापित कर सकता है, कौन अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है। ये जंगल राज वाले लोग कभी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधार नहीं सकते। आपके नेता नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है विजय सिन्हा जी? पूरी तैयारी है, बिहार के लोग स्वागत के लिए खड़ा है और बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो उनका उपहार है उसका शिलान्यास उद्घाटन भी होगा। 24 में 400 पार।